हेलो हेलो दोस्तों। हमें ये संतरे चटोरी चिड़िया ने दिए हैं। चटोरी चिड़िया की कहानी आगे देखिए। ये संतरे उसी ने हमें दिए हैं, तो चलिए कहानी सुनिए। जी भर के संतरे खाऊंगी। संतरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज तो मैं खेत जाकर संतरे खाऊंगी। ताज़े ताज़े, मीठे मीठे, खट्टे खट्टे। वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। मैं तो संतरे ज़रूर खाऊंगी। अरे अकेले में ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कहाँ जाना है तुम्हें? संतरे खाने? इसीलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम चटोरी रखा होगा। अरे चटोरी, इतने संतरे खाओगी तो एक दिन तुम भी संतरे जैसी बन जाओगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रही हूँ संतरे खाने। मुझे संतरे अच्छे लगते हैं। मैं जा रही हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊँगी। बस आप घर का ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ। अरे संतरे खाऊंगी, मैं रस भरे संतरे खाऊंगी। मुझे पता है संतरे यही मिलेंगे। अरे संतरो, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मुझे पता था तुम जंगल में मुझे इसी जगह मिलोगे। मैं तो आज तुम्हें ज़रूर खाऊंगी। हम्म, हम्म, वाह अरे वाह, कितने मीठे संतरे हैं ये तो। हम्म, मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरे खट्टे मीठे संतरे हैं। आज तो मेरा दिन ही बन गया। मेरी सबसे प्यारी चीज़ मुझे मिल गई। अरे सर्दियों का मौसम आया है तो संतरे तो खाऊंगी ही ना। इससे तो मैं और भी सुंदर बन जाऊंगी, खूबसूरत। अरे चिड़िया, तुझे सुंदर दिखने का इतना ही शौक है तो दूसरे जंगल जाकर संतरे खाया कर। मेरे संतरे अगर दोबारा तूने खाए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगी। देख, ये मेरा खेत है, यहाँ पे दोबारा मत आना। चल निकल अब यहाँ से, वरना जब मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी तो तेरे पीछे आकर तेरे पूरे परिवार को खा जाओगी। याद रखना ये। नहीं नहीं, मैं अब यहाँ नहीं आऊँगी। आप मेरे परिवार को कुछ मत कीजिएगा। मैं यहाँ नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी, बोलकर वहाँ से चटोरी चली जाती है। आकर अपने पति को सारी बातें बताती है। अरे ज़रा सुनिए, क्या है ये? आज जब मैं दूसरे जंगल गई थी, वहाँ पे मुझे एक भूतनी मिली। उसने मुझे कहा कि मैं वहाँ संतरे खाने ना जाऊँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम दूसरे जंगल क्यों जाती हो। ये हमारा जंगल है, तो चटोरी हमें दूसरे के जंगल जाकर उनका खाना नहीं खाना चाहिए। अगर तुम्हें संतरे खाने ही है तो हमारे जंगल में खाओ। दूसरों के जंगल में क्यों जाना भला हमें। लेकिन हमारे जंगल में तो कोई भी फल का पेड़ नहीं है। मैं आखिर कहाँ जाकर फल खाऊं? आपको तो पता है ना, मुझे फल खाना पसंद है। लेकिन हमारे जंगल में अब कोई फल ही नहीं है। कोई बात नहीं चटोरी, तुम्हें अगर इतने ही संतरे पसंद है तो मैं खुद तुम्हारे लिए संतरे उगाऊंगा। हम दोनों अपनी मेहनत से अपने ही जंगल में संतरे उगाएंगे। कुछ ही दिनों में चटोरी का पति जंगल किराए पर लेकर वहाँ पे खुदाई करने लगता है। वो कुछ ही दिनों में पूरे जंगल को
जोत लेता है ताकि उसमें संतरे के बीज डाल सके। इसी तरह वो 2 हफ्तों तक लगातार पूरे जंगल को अच्छे से जोत लेता है। उसके बाद उसकी भी चटोरी आती है। अरे, आप 2 हफ्तों से इसी जंगल में काम कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ संतरे के बीज लेकर। मैं भी आपको मदद करवाऊँगी। चटोरी पूरे जंगल में संतरे के बीज डाल देती है और बहुत खुश होती है कि उसका पति उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। अरे, आप जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, बोलकर चटोरी वहाँ से चली जाती है। चटोरी का पति पूरे खेत में पानी डाल देता है ताकि बीज अच्छे से उग सके, लेकिन इतना पानी काफ़ी नहीं है। फिर भी वो मेहनत करता रहता है। वो कुछ देर तक इसी तरह पानी डालता रहता है ताकि बीज भीग जाए और उसकी फसल अच्छी हो। फिर भी वो कुदरत से प्रार्थना करता है कि जंगल में अच्छी फसल हो जाए। अरे, आ गए आप। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरे लिए इतने बड़े जंगल में हल चलाया, अच्छी फसल के लिए इतनी मेहनत की। आप बहुत अच्छे हैं। अरे चटोरी, तुम मेरी पत्नी हो, उसमें क्या हुआ? पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करना तो एक पति का फर्ज होता है। कोई बात नहीं, बस अब यही इच्छा है कि हमारी फसल अच्छी हो। ज़रूर अच्छी होगी। आपने इतनी मेहनत जो की है। हाँ चटोरी, बस अब खाना ला दो। इतने दिनों से खेत पे कुछ ही खाने को मिला था। जल्दी से खाना खिला दो, बाद में हम सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर मुझे खेतों में फिर से पानी डालने के लिए जाना होगा। हाँ, मैं अभी खाना लगाती हूँ, फिर हम दोनों सुबह जल्दी जाएंगे खेतों में पानी डालने के लिए। सुबह सुबह चटोरी का पति फिर से हल चलाने के लिए, पानी डालने के लिए खेत पे आ गया है और यहाँ पर उसको ना जाने किसी चीज़ का अंदाज़ा होता है। चटोरी का पति हल चला ही रहा होता है, तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो इतनी धूप थी और इतनी बारिश शुरू हो गई। पता नहीं ये चमत्कार है या फिर कोई अनहोनी। चलो जल्दी से घर जाता हूँ। चटोरी घर पे अकेली है, वो डर जाएगी। इतनी बारिश पहली बार देखी है मैंने। वो घर आता है। अरे चटोरी, जंगल में भयानक बारिश शुरू हो गई है। हाँ, मैंने अभी अभी बिजली की आवाज़ सुनी थी। आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। जंगल में इतनी बारिश अचानक कैसे होने लगी? ये कोई अनहोनी है क्या? नहीं चटोरी, अगर कुदरत हमारा साथ देगी तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन 2 हफ्तों तक लगातार बारिश होती रही। कुदरत को कौन समझ सकता है? इतनी बारिश हुई, लेकिन फिर भी चटोरी का खेत ऊंचाई पर था तो सारा पानी नीचे आ गया था। लेकिन चटोरी को और उसके पति को ये बात पता ही नहीं थी। 2 हफ्तों की लगातार बारिश में कोई भी पक्षी जंगल से बाहर नहीं निकला और कुछ हफ्तों बाद जब चटोरी और उसका पति जंगल की ओर गए तो उन्होंने देखा कि संतरे के सारे बीज उग गए थे
और उसमें बहुत सारे मीठे मीठे संतरे आ गए थे। अरे चटोरी, देखो कुदरत ने कैसा चमत्कार किया। उसने तुम्हारी बात सुन ली और देखो अब तुम्हारे पास कितने सारे संतरे हैं। चटोरी सच में सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। अरे वाह, अब तो मैं बहुत सारे संतरे खा सकती हूँ और इतने सारे संतरों को हम जंगल में और भी पक्षियों को देंगे। हाँ चटोरी, चलो हम ये संतरे ले जाकर और पक्षियों को देते हैं। हमें सबकी दुआ चाहिए। बोलकर दोनों जंगल में सारे पक्षियों को संतरे बांटने के लिए ले जाते हैं। अब चटोरी दूसरे जंगल जाकर किसी के संतरे नहीं खाती। उसने अपने जंगल में ही संतरे उगाए और सारे पक्षी अब उनके जंगल में आकर संतरे खाने लगे। तो देखो दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुदरत हमारी मदद ज़रूर करती है। दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स हमारी फैमिली है, तो देखो हम आज कितना सारा खाना लाए हैं। समोसा है, ब्रेड पकोड़ा है, ये है आलू की सब्जी और ये है सलाद, साथ में रोटी। तो देखो दोस्तों, ये मम्मी और मेरा भाई दोनों खाना खा रहे हैं।